गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम फिर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 4.3 का जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उम्र के रिलेटेड है, एज के रिलेटेड। और उसमें एक और सी विशेष यह बात है कि उसमें दिया हुआ है उम्र के रिलेटेड में व्युत्क्रम। तो आप लोग को पहले समझना होगा जो व्युत्क्रम होता क्या है। तो आइए आज हम उसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और उस पर विशेष कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा करते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कह रहा है। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले, कब से? तो वर्तमान से। आयु वर्षों में, इसका आयु जो दिया हुआ है दिन महीना में नहीं है, वर्षों में, इसलिए हमने यहाँ पर कोष्ठ में वर्षों में दे दिए हैं। वर्षों में आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका ठीक भागा, उल्टा। जैसे अगर हम यहाँ पर 3 दिए हैं तो 3 का व्युत्क्रम 1/3 होगा। अगर 5 है तब 5 का व्युत्क्रम हमारा 1/5 होता है। कहने का मतलब जो भी हमारा फाइनली दिया हुआ है उसको हम अलट पलट देंगे। जैसे 5 वर्ष किसी का उम्र है तो नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 है, तो इसका अगर व्युत्क्रम कहे तो ये 1 हमारा ऊपर चला जाएगा और 5 नीचा चला जाएगा। इसे ही हम व्युत्क्रम कहते हैं, पलटना को व्युत्क्रम कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि रहमान की वर्तमान उम्र x वर्ष, ये हमने मान लिया है। तो अब क्वेश्चन कर रहा है 3 वर्ष पूर्व। तो जब हमारा वर्तमान x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले क्या होगा? तो x - 3 वर्ष होगा। तो रहमान की 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की उम्र बराबर x - 3 वर्ष। हमने यहाँ से यहाँ तक सिर्फ अभी क्वेश्चन पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग हमने जो लिया है इक्वेशन लिया है। अब इनसे आगे हमको पढ़ना है व्युत्क्रम। और अब से 5 वर्ष पश्चात, अब क्वेश्चन यह भी कह रहा है जो उसके 5 वर्ष पश्चात दोनों का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो सबसे पहले है 5 वर्ष पश्चात रहमान की उम्र बराबर x + 5 वर्ष। ये हो गया हमारा पश्चात। जो भी होगा तो वर्तमान से पहले x - 3 और वर्तमान के बाद x + 5। अब हम क्वेश्चन हमारा है, यहीं से हो गया हमारा प्रश्नानुसार। अब आइए व्युत्क्रम। तो रहमान 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की उम्र का व्युत्क्रम जो होगा हमारा 1/x - 3 वर्ष हो गया। 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद। 5 वर्ष पश्चात रहमान की उम्र का व्युत्क्रम 1/x + 5। अब हमने यहाँ तक लिख लिए हैं, यहाँ तक आगे आप इसके आगे हमें सोल्व करना ही है। क्वेश्चन यही कर रहा है व्युत्क्रम का योग। तो दोनों को जब जोड़ेंगे हम 1/x + 5 प्लस 1/x - 3, तो हमारा 1/3 आता है।
तो अब हम इसको भिन्न और फ्रैक्शन कर लेंगे। तो इसका एलसीएम x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। तो इनसे ये बचा x माइनस 3 प्लस x प्लस 5 बराबर 1/3 x 2x प्लस 2 बट्टे, इसको हम गुना कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 बराबर 1/3। अब हम इसको बाय क्रॉस कोना कोनी कर देंगे। तो जब हम इसको बाय क्रॉस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, एक स्टेप इसको और हम ले चलते हैं डीपली में। तो 2x प्लस 2 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब हम इसको बाय क्रॉस कर लेते हैं। इसको अगर हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर, इसको गुना करेंगे तो ये हमारा 3 दूनी 6x प्लस 6 आ जाएगा। 3 इंटू 2x प्लस 2। अब इनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 6x प्लस 6। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सभी को एक पक्ष में रख लेंगे और बराबर में 0 दे देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। अब अगला हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 21 बराबर 0। अब हमने सॉरी यहाँ पर 2x है, 8x नहीं होगा, 6 में से डूब गया 4x, 4x माइनस 15 माइनस 21। अब यहाँ तक आप लोग श्योर है, समझ गए होंगे। तो गुणनखंड में आया है। तो अब हम इसका फैक्टर तोड़ लेंगे। तो फैक्टर जब तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस x का कॉमन लेंगे x माइनस 7 प्लस 3 का कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0। x प्लस 3 x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों को हम बारी बारी से 0 के साथ तुलना कर लेंगे। तो x बराबर माइनस 3, x माइनस 7 बराबर 0, इसलिए x बराबर 7। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा, जो अगर हम x का तो दुगो मान हो गया माइनस 3 माइनस 7। तो देखिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यदि जन्म लेता है तो उसका उम्र कभी भी धनात्मक ही होता है। आज तक आप लोग देखे हैं किसी का उम्र ऋणात्मक होते हुए? नहीं देखेंगे होंगे। किसी का उम्र माइनस 5 साल होता है, माइनस 3 साल होता है? नहीं होता है, एनी टाइम प्लस वाला होता है। तो जो हमारा प्लस है वही हम ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः रहमान की उम्र बराबर, रहमान की वर्तमान माने हैं, वर्तमान उम्र x माने हैं, तो x का मान 7 क्योंकि उम्र हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए। तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत डीपली प्रोसेस के साथ सॉल्व किए हैं। तो इसमें अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इस क्लास को 1-2 बार अपने से बना करके देखिए। इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका से बन जाएगा। आप लोग को घबराने की बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं फंस रहे हैं, नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप उनको क्वेश्चन या तो चैप्टर का नाम लिख करके क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, या तो कमेंट के माध्यम से आप उसको जैसे भी करके भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप भी का नंबर भी हम लोग इस वीडियो पे चढ़ा देते हैं, उसके माध्यम से भेज दीजिए। आपका क्वेश्चन वो सॉल्व हो करके हो जाएगा।
तो आज का क्लास हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डे आप लोगों के बीच। तो इसको बढ़िया से बढ़िया ढंग से रिवाइज करें। धन्यवाद।